जय जिनेन्द्र आप सबको। हम सुन रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज का पूरा जीवन चरित्र कथा रूप से। उस श्रृंखला की अगली कड़ी हम सुनने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। हमने देखा है धरती पर भगवान को, हमने देखा है धरती पर भगवान को, चलते फिरते राम को, दुखियों के श्री श्याम को, चलते फिरते राम को, दुखियों के श्री श्याम को, विद्या में श्री ज्ञान को, आत्म में निज राम को, विद्या में श्री ज्ञान को, आत्म में निज राम को, विद्या गुरुवर गुण धाम को, चलते फिरते भगवान को, विद्या गुरुवर गुण धाम को, चलते फिरते भगवान को, चलते फिरते भगवान को। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज की जय जय जय। श्रोताओं, पिछली कड़ी में हमने सुना था विद्याधर जी जयपुर निकल पड़े अपने मित्र जिनगोंडा के साथ। तो आगे क्या हुआ सुनते हैं इस कड़ी में। जयपुर में वे तो पहुंच गए आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज जी के पास। उनके ही पैरों में पंख लगाकर हो गए, उड़ गए किसी अदीठ स्थान की ओर। और यहाँ सदलगा में सारा घर आंसू बहाते बहाते उनके आने की राह देख रहा था। 7 दिन तक माता पिता को भूख न लगी और 8वें दिन एक पत्र प्राप्त हुआ पिताजी मल्लप्पा जी को। पत्र था किसका? आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज जी का। पत्र में आशीर्वाद के बाद उन्होंने लिखा था कि आपका सुपुत्र 2.5 दिन की सुदीर्घ यात्रा के बाद यहाँ जयपुर में मेरे पास पहुँच गया है। आप उसकी चिंता ना करें। वो व्रत के लिए लगातार अनुरोध कर रहा है, तो क्या आपकी अनुमति है? यह समझने के लिए यह पत्र लिखा है। माता पिता ने जब पत्र पढ़ा तो उनके आँखों के आगे अंधियारा जैसे छा गया। अब घर में विद्या का नाम जैसे हीरा चमक रहा था वैसे बिखरेगा। वो जब बिखरेगा तब अंधियारा यह दूर होने वाला था। हीरा तो पहुंच गया था सैकड़ों मैल दूर जयपुर में, जहां देशभूषण जी महाराज जैसे धर्म जोहरी विराजमान थे। कैसे होते हैं आचार्य परमेष्ठी? हाथ कमंडलु काठ को, हाथ कमंडलु काठ को, पीछी पंख मयूर। हाथ कमंडलु काठ को, पीछी पंख मयूर। विषयवास आरंभ सब परिग्रह से थे दूर। विषयवास आरंभ सब परिग्रह से थे दूर, परिग्रह से होते दूर। अब वे सोचने लगे आगे क्या करें, कैसे लौटाए, कैसे भुलाए अपने लाडले को। कितना सूना हो गया है मन और घर, उसके बिना कुछ सूझ नहीं रहा है। बहती हुई आंखें बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। छलके हुए नेत्रों से पिताजी बड़े बेटे महावीर से बोले, बेटा महावीर, मैं जयपुर तक जाने की हिम्मत खो गया हूँ। मेरा आत्मबल काम ही नहीं कर रहा है बेटा। कैसे लाए विद्या को घर समझ में नहीं आ रहा है। तो भूखी प्यासी माँ बोली, बेटे महावीर, अरे तुम्हारा छोटा भाई तुम्ही से मान सकता है ना?
अब देखो हम तो शक्तिहीन हो गए हैं। अब तू ही जाकर देखना बेटा, तू ही जाकर देखना। हाँ, माता पिता को देखकर वो बोला, बेटा, माँ, पिताजी, आप लोग चिंता मत करना, मैं जाता हूँ, जयपुर जाता हूँ और देखता हूँ उसको। विद्वान सुपृष्ठ सुपुत्र ज्येष्ठ पुत्र महावीर भैया अपना कर्तव्य जानते थे, पर अरे सदलगा कहाँ, जयपुर कहाँ। सदलगा से जयपुर तक जाना और फिर वहाँ से विद्या को खोज लेना इतना सहज नहीं था इस साधे सीधे सज्जन पुरुष को। बहुत ही टेढ़ा था काम, बहुत ही मुश्किल था ये काम, पर भाई को लाना तो होगा ना, तो क्या किया जाए। अब यहाँ आचार्य देशभूषण महाराज जी ने इस उत्साही युवक को, अरे अपने लाडले विद्याधर जी की उम्र और उसका शरीर सौष्ठव देखा और देखते हुए ही उसे कुछ कार्य दे दिया। क्या कार्य दे दिया तो सुनिए। सुबह 4 बजे उठकर साइकिल से 5 मील दूर बसे ग्राम से शुद्ध दूध लाना और व्यवस्था समिति को वो दूध देना। संघ के सदस्यों के बैठने के स्थान पर सावधानी से झाड़ू लगाना, हिंसा न करना, ना वातावरण गंदा करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। विद्याधर जी सब यह कार्य सर्वश्रेष्ठ उत्साह से अब करने लगे। विद्याधर जी देखते थे आचार्य श्री संघ के सदस्यों को, पंडित लोगों को पढ़ाते थे। यह देखकर विद्या छटपटाते विचार करते, काश मैं उन्हीं से कुछ पढ़ पाता। लेकिन क्या हुआ देखिए, एक दिन क्या हुआ, चुलगिरी पर्वत पर विद्याधर जी झाड़ू लगा रहे थे। झाड़ू लगाते लगाते एक कमरे में रखी हुई एक पुस्तक पर उनकी नजर गई। वो तो अटफटी पुस्तक थी, पतली सी थी, और नाम था, क्या नाम था, जैन सिद्धांत प्रवेशिका, और लेखक थे पंडित गोपाल दास जी बरैया। विद्याधर ने छोड़ दी झाड़ू और पुस्तक उठा ली, मस्तक को लगा ली और पोंछकर रख ली अपने पास। दूसरे दिन दूध लेकर लौटते ही खाली समय में पुस्तक पढ़ना शुरू हो गया। तीसरे दिन उस पुरानी पुस्तक पर कवर डाला। अब जब समय मिलता तो अपनी शर्ट की जेब से पुस्तक निकालकर विद्याधर जी पढ़ने लगते। अब रोज रोज पढ़ना, याद करना शुरू हो गया। धीरे धीरे अक्षर न अक्षर याद होने लगे। श्रोताओ, हम सब तो जानते ही हैं कि पंडित गोपाल दास जी बरैया इन्होंने लिखी हुई जैन सिद्धांत प्रवेशिका को जैन दर्शन का मिनी एनसाइक्लोपीडिया या लघु पारिभाषिक शब्दकोश कहते हैं। जिन सिद्धांत और जिन अध्यात्म के क्षेत्र में पारिभाषिक शब्दकोश यानी डिक्शनरी का ये रचना अनिवार्य थी। लौकिक व्यवहारिक ज्ञान में प्रत्येक क्षेत्र में ऐसी डिक्शनरी शब्दकोश होते हैं ना, जिससे यह विषय समझना सरल और आसान होता है। वैसे ही यह एक डिक्शनरी, इसके एक एक प्रश्न में जैन तत्व ज्ञान का भरपूर खजाना भरा हुआ है। पंडित गोपाल दास जी, इनकी अद्भुत प्रतिभा, असाधारण निष्ठा और अद्वितीय चारित्र की त्रिवेणी इस पुस्तक के प्रश्न पर झलकती है। श्रोताओं, क्या इस महान व्यक्ति का अल्प सा परिचय सुनना चाहते हो? तो सुनिए, बहुत अल्प शब्दों में मैं बताने वाली हूँ। 1866 में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को इनका जन्म
आगरा शहर में हुआ। श्री लक्ष्मण दास जी बरैया इनके पिताजी थे। गोपाल दास जी को बचपन में ही पिता वियोग सहन करना पड़ा, तो ज़्यादा व्यवहारिक शिक्षा वो ले न सके। युवावस्था तक उनको अध्यात्म और धर्म की बिल्कुल ही रुचि नहीं थी। सच नहीं लग रहा है ना? हाँ, लेकिन ये सच है। वो तो शायर थे, शायर। शायरी करते थे, नित्य दर्शन भी नहीं करते थे। उन्हें रेलवे में नौकरी लगी और विवाह उनका हो गया। पर देखिए ना, पत्नी का स्वभाव कठोर, कर्कश और विक्षिप्त था। उनको एक पुत्र माणिकचंद और पुत्री कौशल्या हो गई। पंडित जी उनको गृहस्थी का सुख बिल्कुल ही प्राप्त नहीं हुआ। घर में तो अशांति, कलह, अनावश्यक उपद्रव ही उपद्रव था। पर देखिए, वे कभी भी विचलित नहीं होते थे। उनको देखकर लगता था शास्त्रों का केवल वो स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, तो उसके मर्म के अंतरंगों को ग्रहण करके प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने मुंबई, मुरैना, सोलापुर ऐसे अनेक जगहों में काम किया, पर सफल नहीं हुए। कठिन परिस्थितियों में मुरैना में जैन सिद्धांत नाम से पाठशाला शुरू की, जहां अनेक विद्वान पंडित तैयार हो गए। दिगंबर जैन सभा की स्थापना की उन्होंने। अनेक संस्थाओं में कार्य किया। अनेक सम्मानों से, पदों से वो सुशोभित थे। जीवन भर निरभिमान विद्यार्थी रहे वो। अध्ययन, अनुभव, स्वावलंबन से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। विक्रम की 20वीं सदी के सबसे बड़े दिगंबर जैन पंडित के रूप में वे विख्यात हो गए। उनकी प्रतिभा, उनकी स्मरण शक्ति, व्याख्यान शैली विलक्षण, असाधारण ऐसी थी। उन्होंने कर्णानुयोग के कठिन विषय को सरल कर सहज बनाया था। छोटी छोटी पारिभाषिक माध्यमों से गुंथित हुआ लघु सिद्धांत प्रवेश का इसकी रचना करके जैन दर्शन को आम लोगों तक सहज रूप से घर घर में उन्होंने पहुंचाया। एक महान कार्य उन्होंने किया, जिससे उनका नाम अमर हो गया। सिर्फ 51 वर्ष की अल्प आयु प्राप्त करके 1917 में उनका देहांत हो गया। पूरा जैन समाज इस आद्य महामनीषी गुरुनाम गुरु का सदैव ऋणी रहेगा। उनको त्रिवार वंदन करते हैं हम। तो श्रोताओं, आपने अभी सुना पंडित गोपाल दास जी बरैया जी का सिर्फ अल्प शब्दों में परिचय। जैन सिद्धांत प्रवेशिका लिखकर उन्होंने हम जैसे जीवों पर महान उपकार कर दिए हैं, क्योंकि स्वाध्यायी जीव कोई भी ग्रंथ पढ़ते समय इसका डिक्शनरी जैसे उपयोग करते हैं। तो जो जैन दर्शन के खास शब्दों का अर्थ इस पुस्तिका को छोड़कर और कहीं भी नहीं मिलता है। तो देखिए ना, विद्याधर जी का सौभाग्य ही था, पहले ही हाथ में आया, क्या आया? जैन सिद्धांत प्रवेशिका, यह पुस्तिका। उन्होंने तो उसे रोज पढ़ना शुरू कर दिया। उसके पीछे सिर्फ याद करना यह भावना कभी भी नहीं थी, तो आत्म स्वरूप जानने की, आत्माध्ययन करने की भावना थी। तो इसका अक्षर न अक्षर स्थायी रूप से उनके मानस पर वो टिक गया। और पढ़ने की लगन तो ऐसे लगी, कैसे लगी? ऐसी लागी लगन,
ऐसी लागी लगन, विद्या हो गए मगन। ऐसी लागी लगन, विद्या हो गए मगन। वे तो जिन वाणी पढ़ के आत्मज्ञानी बने। वो तो जिन वाणी पढ़ के आत्मज्ञानी हुए। ऐसी लागी लगन, विद्या हो गए मगन। तो चलिए श्रोताओ, यहाँ हम रुकते हैं। आप सबको सप्रेम जय जिनेंद्र और सब जीवों के प्रति मंगल भावना। जय जिनेंद्र।